नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज का हमारा बिंदु है अंतिम रणनीति। कहने से तात्पर्य है कि आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो प्रमुख रूप से इस बात पर रहेगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में व्याख्याता की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को पूर्व तैयारी के रूप में किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना चाहिए। ये आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा। जैसा कि आप वीडियो पर लगे हुए बैनर को देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस बात पर बात करने जा रहा हूँ, किस विषय पर बात करूँगा। तो हम देखते हैं आज का विषय की अंतिम रणनीति। संस्कृत शिक्षा विभाग में स्कूल व्याख्याता की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अंतिम रणनीति कि उन्हें 13, 14, 15 व 16, चूंकि आज जो है 13 तारीख हो चुकी है, तो उन्हें 13, 14, 15 व 16 को क्या व कैसे पढ़े। 13, 14, 15 इस दौरान क्या है कि बहुत ज़्यादा दबाव रहता है। ये जो समय होता है बहुत अधिक दबाव का रहता है। हमें ऐसा महसूस होने लग जाता है कभी कभी, जो विद्यार्थी ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं उन्हें ये महसूस होने लग जाता है कि इतना जो पढ़ा था वो याद नहीं रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेहनत कहीं विफल तो नहीं चली गई, कहीं मैं ही एकमात्र ऐसा विद्यार्थी नहीं हूँ जिसे याद नहीं है, बाकी सबको याद हो गया हो। मैंने बहुत बार पढ़ा था, मैंने इसको 2 बार पढ़ा, मैंने इसको 4 बार पढ़ लिया, लेकिन इसके बावजूद भी ये याद नहीं हो रहा है। ये आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कुछ याद है, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे बहुत कम याद है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं, इस प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मतलब कभी भी ऐसा आपको महसूस नहीं होता है। जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा का दबाव एक अलग रहता है, तो आप चाहे जितनी चाहे तैयारी कर लें, लेकिन कभी भी आपको ये एहसास नहीं होगा कि आपने बहुत अधिक पढ़ लिया है या आपको सब कुछ याद हो गया है। क्योंकि विद्यार्थी क्या करता है कि जितनी उसकी कैपेसिटी है उसके अनुसार वो पढ़ता ही पढ़ता है। ठीक है ना, मतलब कहने से तात्पर्य है कि अगर वो एक किताब पढ़ने की कैपेसिटी तो वो एक किताब पढ़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है एक किताब पढ़ना और उसे याद रखना। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े विद्वान जो हुए हैं उनको भी पूरी किताब तो कभी किसी को याद नहीं हो पाती। यहाँ तक कि अगर किसी टॉपर से पूछेंगे, बहुत से टॉपर के ऐसे इंटरव्यू होते हैं कि वो जब गया था तो उसे पता ही नहीं था कि वो टॉपर आ जाएगा। उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही रहता है कि किसी तरह से मैं इस परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लूँ। उसका लक्ष्य कभी भी ये नहीं होता कि वो टॉपर आ जाएगा, क्योंकि ये तो आपके वहाँ आने वाले 150 प्रश्नों पर निर्भर करता है। 150 और 100, 250 हो जाती हैं, 150 जो मानो तो 150, 150, 300 हो जाते हैं। वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उस पर डिपेंड करता है। जो संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर है वो 17 तारीख को है। अब जो है आज 13 तारीख है, कल 14 है, 15 है, 16 है, 3 ही दिन है। वैसे 16 को लगभग क्या है कि निकलना पड़ेगा सभी विद्यार्थियों को, लेकिन फिर भी 16 को कुछ न कुछ पढ़ा जा सकता है। तो प्रमुख रूप से अपने पास 13, 14 और 15 ही दिन है। तो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप अपने दिलो दिमाग से ये दबाव पूरी तरह से हटा दीजिए, क्योंकि अब आपके वश का कुछ नहीं है। ठीक है ना, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है और जितना याद होना था वो हो गया है। और जो विद्यार्थी मन से तैयारी करता है उसको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ छूट गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ जो पढ़ा है वो सभी आने वाला नहीं है। आपने तो 5 किताबें 10 किताबें पढ़ी होंगी, वहाँ 10 किताबें नहीं आएंगी। वहाँ सिर्फ 150 प्रश्न आएंगे, और प्रश्न जब आएंगे आपने पढ़ा है, आपने मन से याद किया है, तो वो अपने आप ही आपको याद आ जाएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दबाव जो है वो बिल्कुल भी अपने ऊपर न रखें, क्योंकि दबाव कहते हैं ना कि दबाव में लिया गया, प्रेशर में लिया गया जो डिसीजन होता है वो हमेशा गलत हो जाता है। तो प्रेशर किसी बात का मत लें। अब तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाएं और आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, और ये सोचें कि हाँ मेरी तैयारी ज़बरदस्त है और मैं इस बार कोई भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। और याद बात तो क्या होता है, एक सीमा ही होती है, 2 दिन पहले 4 दिन पहले पढ़ा है उतना याद रहता है एट ए टाइम वर्बली। ठीक है ना, बाकी तो दिमाग के अंदर आपने पढ़ा है तो वो दिमाग के अंदर पढ़ा है ना। मुझे एक बात बताओ, क्या हर पल कोई चीज़ याद रहती है अचानक से? लेकिन हमें याद तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी मेमोरी में से निकाल लाते हैं। आप देखना, हर वक्त हम बचपन की बातें याद करते हैं? नहीं करते हैं। हर वक्त हम जवानी की बातें याद करते हैं? नहीं करते हैं। हम स्कूल की बातें, कॉलेज की बातें क्या याद करते हैं? नहीं करते ना हर वक्त। लेकिन जब जिस तरह की बात होती है हम उस तरह की बात वहाँ से निकाल के ले आते हैं मेमोरी में से।
वो हमें अपने आप ही याद हो जाती है जिस प्रकार की बात होती है। तो उसी तरह से वहाँ जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, आपका दिमाग अगर रिलैक्स होगा पूरी तरह से, तो वो अपने आप ही वहाँ से जाकर वो चीज़ निकाल कर ले आएगा और आप आसानी से उत्तर दे देंगे। तो ये ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को रिलैक्स कर लो। जो था वो हो गया, जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। अब आपके पास 13, 14, 15 व 16 दिन है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि हिंदी वालों का 17 को जीके का पेपर है और 18 नवंबर को हिंदी का पेपर है, तो ये ज़्यादा ही कन्फ्यूज हैं थोड़े से कि हिंदी पढ़े या जीके पढ़े, हिंदी पढ़े या जीके पढ़े। तो मैं आपको बता दूं 13 व 14 तारीख को 13 व 14 नवंबर को आप हिंदी पढ़े और 15 व 16 किसके लिए रख ले, जीके के लिए रख ले। 15 व 16 जो है जीके के लिए रख ले। ये इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। 13, 14 को आप हिंदी पढ़ सकते हैं। हिंदी का मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहता है और हिंदी में हम हिंदी का विद्यार्थी जो वो हिंदी में नंबर भी ला सकता है। जीके में तो हिसाब के ही आने होते हैं हिंदी वालों के, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से इसको इतना समय 15 व 16 जो है वो आप जीके को दें। अब आपने क्या करना है कि 13 व 14 को क्या पढ़ें, 15 व 16 को किस तरह से पढ़ें। 13 व 14 को आपने किस तरह से पढ़ना है कि 13 व 14 आपके पास 2 ही दिन है। इसके बाद आपको जो समय मिलेगा वो 17 की जो है लगभग 10 घंटे आपको मिल जाएंगे। 17 को जो 10 घंटे लगभग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि 17 से लेकर 18 के बीच में लगभग आपको टाइम मिल जाएगा। 17 वाला जो पेपर हो जाएगा सुबह, उसके बाद आपके पास समय रहेगा, पूरा दिन वो रहेगा और नेक्स्ट पूरी रात रहेगी, रात जितना। तो इन 2 बातों के लिए आपने एक बात तय करनी है। एक तो 16 को किसी भी स्थिति में समय से सोना है और दूसरा 17 को भी किसी भी स्थिति में समय से सोना है। आपकी नींद किसी भी स्थिति में पूरी होनी चाहिए। आपको सोते वक्त बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर टेंशन रही कहीं तो समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इसका कोई न कोई इलाज आप वर्बली उसी तरीके से कर लें जैसा आप कर सकते हैं। इसका कोई न कोई डिसीजन, कोई निर्णय इसका मतलब कोई इलाज जो है वो आप देख लें कि आपको किस तरीके से नींद सही तरीके से आ सकती है। उस तरीके से आपने सोना जरूर है, कुछ भी छूट जाए चाहे, क्योंकि आप किसी एक टॉपिक के पीछे, सभी टॉपिक आपको मैं बता रहा हूं कि सभी टॉपिक अगर आपने पढ़े हैं तो आपके दिमाग में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। और पहले 4 बार पढ़ने से भी अगर वो आपके नहीं बैठे हैं तो अब 1-2 मिनट के अंदर आपके दिमाग में फिर से नहीं आने वाले, पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप ये ध्यान रख लें कि सोना जरूरी है। कोई एक आधा टॉपिक रह भी रहा है तो उसको रहने दें, लेकिन सोएं जरूर। अगर सोएंगे तो वो सारे के सारे टॉपिक याद आएंगे, नहीं सोए तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग पैदा रहेगी दिमाग के अंदर। तो सोना जरूरी है। 16 और रात को समय से सोएं और समय से उठें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। 13, 14 को 13 को क्या होता है, जो हिंदी की तैयारी करनी है। हिंदी कैसे करनी है, व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, साहित्य का इतिहास है और रचनाएं हैं। ये 4 चीज़ें हैं। व्याकरण है, काव्य शास्त्र है, हिंदी साहित्य का इतिहास है और रचनाएं, ये 4 चीज़ें हैं। तो इन चारों ही चीज़ों को आप आधा दिन दे सकते हो और चारों ही चीज़ों की रिवाइज यहाँ कर सकते हो, ठीक है ना। 13 को व्याकरण और काव्य शास्त्र और 14 को साहित्य और रचनाएं, इस तरह से। अब आप सोचोगे ये तो कहना आसान नहीं है, इतनी आसानी से इतना बड़ा थोड़ी हो सकता है। तो रिवाइज जो करना होता है वो स्पीडली करना होता है। सिर्फ देखना है एक सरसरी निगाह से और याद कीजिए कि जो चीज़ कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ याद करनी चाहिए। अगर आपने शॉर्ट्स नोट्स बना रखे हैं फिर तो आपको समस्या नहीं है, ठीक है ना। और अगर नहीं बना रखे तो भी आप इस सरसरी निगाह से जो तथ्यात्मक जानकारी है उसको चेक कर लें। कोई चीज़ ऐसी लगती है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी का पढ़ने का और याद करने का तरीका अलग होता है, तो डिवाइड करके इस तरह से। और 17 को जो 10 घंटे बचेंगे उस दौरान आप हिंदी पूरी को रिवाइज कर सकते हैं। और आपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उससे क्या है कि आपको वो चीज़ें और तथ्यात्मक जानकारी को थोड़ा सा भी देख लें कि ये कौन कौन सी क्या है। ज़्यादा दबाव मत देखो, याद है तो ठीक है, नहीं है तो ना सही, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सारी थोड़ी आने वाली, ठीक है। और रही बात जीके की, जीके 15 और 16 का दिन है आपके पास। तो 15 और 16 को जीके का जो भी टॉपिक है जिस तरह से आप देखना चाहें एक सरसरी निगाह से देख लें। और ख़ास करके विशेष करके 16 तारीख को तो आप जो न्यू जीके है, करंट अफेयर्स है, वो ज़रूर देखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आता है। पहले से आपने तैयारी कर रखी होगी, लेकिन करंट अफेयर्स को एक बार स्पीडली आप रिवाइज कर लें। 17 की रणनीति, 17 तारीख को आपने क्या करना है,
समय से पहुंचना है, समय का जरूर ध्यान रखें। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी समय से पहुंच जाता है वो बड़ा ही रिलैक्स होकर पेपर देता है। कहने से तात्पर्य है कि जो विद्यार्थी लेट पहुंचता है वो डर में जाता है, डर में भागा भागा जाता है दरवाजे पर, इधर से टाइम होने वाला होता है, इधर ऑटो कहीं लेट ना हो जाए, कहीं किसी चीज़ में फंस ना जाए, ट्रैफिक में फंस जाए, तो वो घबरा जाता है बुरी तरह से। और लटकते फटकते वो जब रूम के अंदर पहुंचता है तो उसे लगता है कि सभी उसे ही देख रहे हैं कि वो लेट हो गया, वो लेट हो गया, लेट हो गया। और उस दौरान जो शिक्षक होता है, जो आपका एग्जामिनर होता है, वो भी पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुका होता है, वो किसी को इधर उधर भी नहीं देखने देता। तो आप वहाँ एक अजनबी से हो जाते हो और उस अजनबी माहौल में अपने को अजनबी महसूस करते हो, घबराहट महसूस करते हो। जल्दबाजी में रोल नंबर भरने वगैरह सभी कामों में आपको क्या घबराहट महसूस होने लग जाती है। वो घबराहट कहीं ना कहीं आपके पेपर को प्रभावित करेगी। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले से पहुँच जाए। जब आप पहले पहुँच जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ, जो एग्जामिनर होता है, हमारी खुद की ड्यूटी लग रहती है, वो भी एकदम रिलैक्स मूड में रहता है, ठीक है ना। और बाकी जो विद्यार्थी रहते हैं वो भी पूरी तरह से रिलैक्स मूड में होते हैं। आप पहले जाते हैं, नॉर्मली आप पड़ोसी विद्यार्थी की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है ना। एग्जामिनर की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हैं, एग्जामिनर से पानी पीने के लिए जाते हैं पूछकर, या उनसे कोई थोड़ी बहुत बातचीत भी कर सकते हैं। अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए किसी विद्यार्थी से भी आप थोड़ी बहुत बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लगता है कि हाँ सब नॉर्मल है, ये नॉर्मल सी जगह है, नॉर्मल सी बात है, कोई डर की बात नहीं है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो, आपका दिमाग पूरी तरह से फ्री हो जाता है और वो काम जो जब जैसे ही पेपर आता है तो वो रिलैक्स होकर बड़े ही आनंदपूर्वक उस काम को करता है। एक बात। दूसरी बात, परीक्षा में ये भी ध्यान रखें कि जो OMR सीट है उसमें भरते वक्त ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसा, बहुत से विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं और हमारा विद्यार्थियों से पाला पड़ता रहता है, तो हमारे पास ऐसी सूचनाएं मिलती रहती है कि बहुत से विद्यार्थियों के साथ ये दुर्घटनाएं हुई है और जिन्होंने उनकी पूरी लाइफ को बदल दिया है। दुर्घटनाएं बोलूँगा मैं ये, क्योंकि उनका सिलेक्शन होना 100% तय था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी के अंदर जब वो भरने लगते हैं OMR सीट तो कहीं ना कहीं एक क्रम छूट जाते हैं। अब 21 वाले में 22 का, 22 वाले में 23 का, 23 वाले में 24 का, 24 वाले में 25 का, इस तरह से भर दिए। अब एक बार भर दिए तो फिर कहानी खत्म है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जिस क्वेश्चंस का OMR सीट भर रहे हैं वो उसी क्वेश्चंस की भर रहे हैं या नहीं रहे हैं, लगातार उसको चेक करें। ऐसे नहीं कि नंबर वाइज आप भरने लग जाएं, देखते जाएं, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चंस या कोई OMR सीट का कोई गोला मिस न हो जाए। लगातार 21 तो 21 नंबर देख के 21 नंबर में भरे, 22 तो 22 नंबर देख के, इसी तरह से आपने OMR सीट भरनी है। OMR सीट का विशेष ध्यान रखना है और समय का भी ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेपर करने के बाद OMR सीट भरना आप से बच जाए, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। 18 की रणनीति, 18 को आपने क्या करना है, वही बात 18 की है कि उसी तरह से आपने 18 को पूरी प्रत्येक चीज़ का ध्यान रखना है और रिलैक्स रहना है। और 17 को आपने क्या करना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, क्योंकि हिंदी वालों का जीके ज़्यादा कोई होता नहीं है, तो उस हिसाब से किसी का है तो वो ले सकता है, लेकिन ज़्यादा रिस्क न ले। जीके पर पकड़ नहीं होती है इतनी, और हिंदी का जो विषय है उसके अंदर थोड़ा सा आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हिंदी पर हमारी पकड़ होती है। हम जो सोचते हैं, हम जो अंदाज़ा लगाते हैं वो कहीं ना कहीं सही होने के चांस रहते हैं। रिस्क का तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसे ही रिस्क ले लो तो कई मार दो, अकड़ बकड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 करके नहीं करना है। आपने ऐसा करना है कि 2 अगर आते हैं तो पीछे जो 2 बच्चे उनमें से आप रिस्क ले सकते हो, सोच के आधार पर भी क्या इसका उत्तर हो सकता है, ठीक है ना। और जीके में आप इस प्रकार के रिस्क न ले। दबाव कैसे दूर करें, दबाव को बिल्कुल दूर करें और अपने मन में ये पूरी तरह से आज ही सोच ले कि कोई भी विद्यार्थी जो होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि परीक्षा का किसी पर दबाव ना हो। सभी पर परीक्षा का दबाव आता है और सभी के साथ ऐसा होता है कि उसको लगता है, रियल में बता रहा हूँ, नॉर्मली यहाँ खड़े रहकर बात करना अलग बात है और परीक्षा देना एक अलग बात हो जाती है। जब परीक्षा देने जाते हैं तो दबाव होना स्वाभाविक है और जो भी आपने याद किया है ऐसा लगना भी स्वाभाविक है कि वो सारा आपको याद नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल घबराए नहीं, ये ऐसा ही एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो दबाव के कारण लगता है कि याद नहीं है। आपको सब कुछ याद है, अच्छे से याद है, जो भी आपने पढ़ा है वो अपने आप कवर हो जाएगा। आप तो रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल अच्छे से नहा धोकर, अच्छे से तैयार होकर, अच्छे कपड़े पहनकर परीक्षा भवन में जाइए और पूरे नियम जो है आपके प्रवेश पत्र के अंदर जो नियम दिए गए हैं उन नियमों को अच्छे से 2 या 3 बार पढ़ लें। किसी प्रकार की कोई
अव्यवस्था न बैठे, उसके अंदर जो भी नियम दिए हैं सभी के सभी पढ़ ले। आधार कार्ड नया लेके जाना है, फ़ोटो लेके जानी है, किस तरह के कपड़े पहन के जाने हैं, ये सारी बातें पहले से अच्छे से उसके अंदर पढ़ ले। उसी तरह से तैयारी करके वहाँ पर सेंटर पर पहुँचे और सेंटर पर समय से काफ़ी पहले पहुँच जाए। जीत आपकी है, आपको कोई नहीं हरा सकता। आपने तैयारी की है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। दिल से आपकी जीत हासिल हो, आपको सफलता प्राप्त हो, आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो। जय हिंद, जय भारत और बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल से।